दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया है करके देख, जिसने जिसको दगा दिया है जाके उसका घर देख। इसके बाद बिहार में आइए, मन की बात वहीं सुनी जाएगी। और आपके पाप का घड़ा भर चुका है, अब फूटने वाला है। कसम खाता हूं कि मैं सत सनातनी ब्राह्मण जयपुर सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी ये चोटियां तभी बांधूंगा जब मैं आरएसएस को समूल नाश कर दूंगा, उससे पहले मरूंगा भी नहीं। देसी नस्ल का कुत्ता कुत्ता से क्या होगा? इस हिंदुस्तान की जनता को तो उन्होंने कुत्ता बना ही दिया है। वो जहाँ जाएंगे दो चार डंडा पाएंगे, भूं भूं करते रहेंगे, कोई रोटी भी नहीं देगा। आत्मनिर्भर भारत पहले से है। किसानों की इन्होंने कौन सी मदद की है बताइए आप ही। खिलौने बनाने के लिए बोल रहे हैं। खिलौने बनाने के लिए कल से के लिए बोलेंगे, कल से एक कहेंगे कि भैया और ढोलक हारमोनिया ले लो, दे दाता के राम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम तुमको अल्लाह रखे। कंधे पे झोला और हाथ में कटोरा। आज चलो बबुआ राम मंदिर और मंदिर मस्जिद पे चल करके भीख मांगो। वित्त मंत्री सीतारमन जी कह रही हैं कि इस देश में भगवान की देन है, इस देश की अर्थव्यवस्था। तो तुम क्या तालियां पीटने के लिए बैठी हो? अरे त्याग पत्र दो, जाओ घर। देखिए, इसके लिए इस देश का समस्त हिंदू समाज गुनाहगार है। इस देश का पढ़ा लिखा समाज गुनाहगार है। जब इन लोगों को अर्थशास्त्री, दुनिया के महान विद्वान, सरदारों के सरदार को, मनमोहन सिंह साहब को नकारते हुए देर नहीं लगी। आज इस सरकार के पास ना अर्थशास्त्री है, ना कोई विद्वान है और ना कोई कुछ है। ये आरएसएस वालों के इशारे पर हिंदुस्तान को बर्बाद करने और तबाह करने का इन लोगों ने ठेका उठा लिया है। वित्त मंत्री सीतारमन जी कह रही हैं कि इस देश में भगवान की देन है, इस देश की अर्थव्यवस्था। तो तुम क्या तालियां पीटने के लिए बैठी हो? अरे त्याग पत्र दो, जाओ घर। इस देश में देश के रक्षा मंत्री माननीय और क्षत्रिय सम्राट श्रीमान राजनाथ सिंह जी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, लेक्चरर रहे हैं। उनका भी जमीर मर गया इन जाहिलों के साथ मिल करके। इस देश का सत्यानाश करने में उनका भी योगदान है। उसके बाद सत सनातनी ब्राह्मण माननीय नितिन गडकरी साहब बहुत अच्छा अपने आप को समझते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन उनका भी जमीर मर गया। अच्छी अच्छी बातें करने से इस देश की बेरोजगारी, इस देश के किसानों की समस्या, इस देश के बेरोजगार नौजवानों की समस्या, इस देश के श्रमिकों की समस्या, इस देश की अर्थव्यवस्था की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जिस दिन विगत 6 महीने बाद भूखमरी आएगी, 70 के दशक में गेहूं के बदले दही मिलती थी, गेहूं के बदले दूध मिलता था, गेहूं के बदले चावल मिलता था, वही दिन आने वाला है। और मार्केट में 6% 5% करेंसी रह जाएगी और कुछ चुनिंदा लोगों के पास रह जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया अपनी जुबान खोलें। आपके मन की बात को करोड़ों की संख्या में इस देश के छात्रों ने, बेरोजगार नौजवानों ने और किसानों ने, श्रमिकों ने नकार दिया है। आप हमारे देश के लिए सत्यानाशी प्रधानमंत्री के रूप में मशहूर हो चुके हैं। इस देश की बागडोर आपसे संभल नहीं है। आप रिजाइन दीजिए या मध्यावधि चुनाव कराइए। इस देश विमला जी ये कह रही हैं कि जब भगवान की इसमें वो है आपदा है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवान की आपदा है। माननीय राहुल गांधी 6 महीना पहले तुमको चिल्ला रहे थे, तो कह रही थी, यही भाजपा वाले कह रहे थे कि चले जाइए अपने नानी के घर इटली। अब क्या कर रही हैं? आया तब इल्जाम लगाते थे तमाम गोदी मीडिया के जो चैनल वाले पत्रकार हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री भगवान है ना भाई, उन्हीं के पार्टी के लोग। जेपी नड्डा साहब कह चुके हैं, अमित शाह साहब बोल रहे हैं, तो जिम्मेदार वही हुए ना।
नारायण जिम्मेदार नहीं है। मनुष्य अपनी हर गलती को नारायण के ऊपर थोपता है। वो ये नहीं कहता कि मुझसे त्रुटि हुई है, मुझसे गलती हुई है। हिंदुस्तान में अगर कोई प्रधानमंत्री अगर हुआ है और गलती को स्वीकार करता था तो वो थे आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर उनसे कुछ त्रुटि होती थी तो पार्लियामेंट में कहते थे, हाँ मैं जो हूँ मुझसे त्रुटि हुई है, मैं पार्लियामेंट के तमाम मेंबरों से माफ़ी मांगता हूँ। ये तो वो भी नहीं करता, कुछ नहीं करने को तैयार है। मैं आपके चैनल के मार्फत इस देश के नौजवानों से, इस देश के छात्रों से, इस देश के किसानों से, इस देश के श्रमिकों से कहता हूँ, आह्वान करता हूँ कि अगर इस देश को गर्त में जाने से बचाना है, इस देश को आर्थिक रूप से गुलाम होने से बचाना है, इस देश में अडानी अंबानी की ईस्ट इंडिया कंपनी से बचाना है और इस देश की बेरोजगारी से बचाना है, इस देश के डूबती हुई अर्थव्यवस्था से बचाना है, तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा। माँ तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। अब मैं आपके चैनल के मार्फत एक कसम खाता हूं कि मैं सत सनातनी ब्राह्मण जयपुर सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी ये चोटियां तभी बांधूंगा जब मैं आरएसएस को संपूर्ण नाश कर दूंगा, उससे पहले मरूंगा भी नहीं। ये बताया जा रहा है कि आरबीआई ये कह रहा है कि देश में जो आर्थिक स्थिति आई हुई है और जिस तरीके से भयावह स्थिति देखने को जो मिल रहा है, इस देश में जितने जो गरीब हैं और गरीब होते चले जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन से इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। किस तरीके से बढ़ाएंगे? अगर बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो इसे कैसे बढ़ाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज तक झूठ बोलते आए हैं, दिव्य स्वप्न दिखाते हैं देशवासियों को और मंचों से झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, ये जुमलेबाजी करते हैं, बकैती करते हैं और हमारे देश के लिए ये सत्यान्यासी प्रधानमंत्री के रूप में मशहूर हो चुके हैं। इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनके उखाड़े एक दूब भी नहीं उखड़ने वाली। हर चीज़ के लिए प्रधानमंत्री क्यों गलत है? सरकार उनकी है, सरकार के मुखिया वो हैं, देश का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं। वो बीएसएनएल बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, बेचने का ठेका ले रखे हो, इस देश को बर्बाद करने का ठेका ले रखे हो। आत्मनिर्भर भी तो वही बना रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत पहले से है। किसानों की इन्होंने कौन सी मदद की है बताइए आप ही। अरे भाई खिलौने बनाने के लिए बोल रहे हैं। खिलौने बनाने के लिए कल से के लिए बोलेंगे, कल से एक कहेंगे कि भैया और ढोलक हारमोनिया ले लो, दे दाता के राम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम तुमको अल्लाह रखे। कंधे पे झोला और हाथ में कटोरा, आज चलो बबुआ राम मंदिर और मंदिर मस्जिद पे चल करके भीख मांगो। वो माई गॉड पिक्चर आपने देखा है ना कि इतने पुजारी हैं अब बाहर कितने भिखारी हैं, उसकी जानकारी नहीं हमारे प्रधानमंत्री से पूछिए। बनने से क्या समस्या है? क्या जब वो खुद कह रहे हैं कि आप खिलौना बनाइए, देसी नस्ल के कुत्ता पालिए, दिक्कत क्या है? देसी नस्ल का कुत्ता, कुत्ता से क्या होगा? इस हिंदुस्तान की जनता को तो उन्होंने कुत्ता बना ही दिया है। वो जहाँ जाएंगे 2-4 डंडा पाएंगे, भूं भूं करते रहेंगे, कोई रोटी भी नहीं देगा। आपको क्या लग रहा है कि जो अभी आर्थिक मंदी आई हुई है, जिस तरीके से जीडीपी -23.9 के तरह दिखाया गया है, आने वाले समय आपको क्या लग रहा है किससे ज़्यादा भयावह स्थिति होने वाली है? कम से कम इनकी सरकार में इस देश की विकास दर सुधरने को नाम नहीं ले रही है, ना होने वाली है। ना इनके पास शऊर है, ना इनके पास बुद्धि है, ना विवेक है। बस ये ठगी कर सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, देशवासियों के पीठ में खंजर घोंप सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं और मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, जुमलेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। भैया हाई कोर्ट ने बहुत बढ़िया कहा है कि ये देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं ये पाखंडी हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं और देशवासियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं केवल। आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, खिलौना बनाने के लिए बोल तो रहे हैं। आप हमेशा क्यों ऐसे बोलते हैं? लगातार 68 बार आकर के मन की बातें कर चुके हैं, लोगों को हमेशा बताते रहते हैं कि आप ऐसे आगे बढ़िए, आप ऐसे आगे कर सकते हैं, आप ऐसे उसको कर सकते हैं, एमएसएमई के लिए आप जुड़ सकते हैं। काफ़ी चीज़ों को तो घोषणा किया उन्होंने। दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया है करके देख, जिसने जिसको दगा दिया है जाके उसका घर देख। इसके बाद बिहार में आइए, मन की बात वहीं सुनी जाएगी। उत्तर प्रदेश में आइए, मन की बात सुनी जाएगी। आपके ढोंग, आपके प्रोपेगंडा
कि पोल पट्टी फूट चुकी है और आपके पाप का घड़ा भर चुका है, अब फूटने वाला है। मैं आपके चैनल के मार्फत नहीं है इस देश का विकास, इस देश की बेरोजगारी, इस देश के बंद हुए कल कारखानों को अगर कोई खोलवाने की क्षमता है किसी व्यक्ति में तो वह है सिर्फ राहुल गांधी।